हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। सबसे पहले बात कर लेंगे पोस्ट के बारे में कि कौन कौन सी आपकी पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नेम ऑफ द पोस्ट दिया गया है, आपको पे लेवल दिया गया है और इसके अलावा आपको यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज और आपको लास्ट में एज लिमिट है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि कुछ भर्तियां किस आधार पर होंगी, डायरेक्ट होंगी बिना एग्जाम के, कुछ भर्तियां होंगी डेपुटेशन के आधार पर और कुछ भर्तियां होंगी एग्जाम के आधार पर। ठीक है, तो इन सारी जो वैकेंसियां हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। रजिस्ट्रार की पोस्ट आपको दे दी गई है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट दे दी गई है, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है। लेकिन आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट है, इन्हीं चीजों के बारे में क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा और आपको मैं कंप्लीटली जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो इसके अंदर देख लीजिएगा, जो आपकी यहाँ पर पोस्ट आपको दी गई है इसके अंदर सबसे पहले बात कर लेंगे नंबर 5 के ऊपर आपको नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की आपकी यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है। लेवल 7 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। यानी कि लेवल 7 के आधार पर आपको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसके अंदर आपको यहाँ पर देख लीजिएगा लेवल 7 की अगर मैं बात करूं तो 44,900 आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपको जो बेसिक है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि 44,900 आपका बेसिक रहेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर टीए दिया जाएगा, डीए दिया जाएगा, आपके एचआरए दिए जाएंगे और आपके जितने भी अनाउंस हैं वो सभी अनाउंस आपको दिए जाएंगे और आपकी जो सैलरी है वो आपको बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सैलरी के लिए आप सभी साथी बिल्कुल निश्चिंत रहेगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों के यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। एज लिमिट के बारे में डिस्कस करूं तो यहाँ पर देख लीजिएगा, नर्सिंग ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको 35 ईयर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी काफी सारी पोस्ट हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पर गेस्ट हाउस मैनेजर की, जूनियर इंजीनियरिंग की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। प्रोफेशनल असिस्टेंट की आपकी पोस्ट रहने वाली है। अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट रहेगी, लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट रहेगी और आपकी जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसकी भी आपको जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल सकती है। यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। तो बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज की गई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी यहाँ पर बात करूंगा। सबसे पहले बात कर लेता हूं कि इस भर्ती की जो पहले जब स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था वो आपका 16 मार्च आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज किया गया था। लास्ट डेट इसकी थी 16 अप्रैल, यानी कि 16 अप्रैल लास्ट डेट थी। लेकिन यहाँ पर इसकी जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की वो बढ़ा दी गई है। यानी कि अब इसकी जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट आपकी कर दी गई है 20 मई, यानी कि 20 मई आपकी लास्ट डेट की गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मैं बिल्कुल से दिखाऊंगा, क्योंकि इस चीज को देखते ही काफी सारे कैंडिडेट रेगुलरली कमेंट कर देंगे कि फेक वीडियो है, फेक वीडियो है। तो इसलिए आपको मैं वीडियो के लास्ट तक देखना, जो आपकी एक्सटेंडेड डेट का जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से वो नोटिफिकेशन भी आपको दिखाऊंगा और आपके जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी कि इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो आपकी 20 मई रहने वाली है और इसके अंदर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज डिटेल्स आपको दे दी गई है। काफी बड़ी जो पीडीएफ है वो आप सभी साथियों के लिए यहाँ पर क्या की गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। काफी बड़ी पीडीएफ आपकी रहने वाली है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, अलग अलग कैटेगरी की एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात करूंगा, नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा। तो इसके अंदर जो बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग है, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। रेगुलर जो कोर्स बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद में जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, पोस्ट बीएससी नर्सिंग अप्लाई कर सकते हैं और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि
चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से डिग्री और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी वाले जो कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कोर्स कर रखा है, वो कैंडिडेट भी क्या करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस वैकेंसीज को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको बता देता हूँ कि ऑफिशियल नोटिफिकेशंस कहाँ से रिलीज किया गया है, कौन सी आपकी जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो आपकी रहने वाली है, और इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही भरे जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेशन का मोड है वो आपका रहेगा ऑनलाइन मोड, यानी कि ऑनलाइन आपको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, उस ऑफिशियल वेबसाइट से आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर फिल करने हैं। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा, सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी दी गई है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026 आपको इसके जो एडवर्टाइजमेंट नंबर हैं वो आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की अगर बात करूं तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका भरा जाएगा ऑनलाइन तरीके से, यानी कि इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.sanskrit.nic.in इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को आपको क्या करना होगा, फिल करना होगा। इसकी इसी ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना होगा। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन मोड के माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म को आप क्या कर पाएंगे, फिल कर पाएंगे, इस वैकेंसीज को आप भर पाएंगे। अब आपका जो सबसे बड़ा सवाल है कि सर एक्सटेंडेड नोटिस हमें दिखाइए कि जो इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म की वो एक्सटेंड कहाँ हो गई है, उसका नोटिस कहाँ है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट फिर से यहाँ पर कमेंट करेंगे, तो वो देख लीजिए। यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी साथी, इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026 आपको दे दिए गए हैं, जिसका आपको यहाँ पर देख लीजिएगा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 16 अप्रैल को, यानी कि जो कि आपकी लास्ट डेट थी इस भर्ती की, जब आपका तुरंत 16 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और इस भर्ती की लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या सबमिशन 20 मई, यानी कि 20 मई आपकी क्या कर दी गई है, इस भर्ती की लास्ट डेट आपकी कर दी गई है, यानी कि 15 डेज आपकी जो लास्ट डेट है उसको क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। पहले 16 मई था, फिर इसको क्या कर दिया गया है, पहले 16 अप्रैल था, फिर इसको 20 मई कर दिया गया है। ये चीज आपको कर दी गई है। तो नोटिफिकेशन मैंने आपको दे दिया है। ऑफिशियल वैकेंसी अगर आपको नहीं मिलता है या फिर ऑफिशियल आपको इसकी जो साइट है उसके माध्यम से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाते हो, तो कमेंट बॉक्स आप सभी साथियों के लिए ओपन है। बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपको मैं यहाँ पर टाइमली रिप्लाई कर सकूं, टाइमली आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूं, और आपको जो भी डाउट है उनके लिए आपको रिप्लाई कर सकूं। तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो को आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है। तो अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैला देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन साथियों को बता दो कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। आपको कंटिन्यू मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा, कंटिन्यू जो आपको अपडेट है वो प्रोवाइड करवाता रहूंगा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।